हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 53 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और आप सभी का इतना सपोर्ट दिखलाने के लिए मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि यह चारों अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि इनका टूर ख़त्म हो जाता है। इरिका चेन कहती है कि हमारी टैक्सी ही जल्दी ही आने वाली है। साची अंगड़ाई लेते हुए कहती है कि हमारा समय इतनी जल्दी कैसे निकल गया। साची इरिका को कहती है कि क्या तुम्हारा भाई अभी तक नहीं मिला। इरिका चेन कहती है कि हमने पूरी शहर को तलाश किया लेकिन मेरा भाई अभी तक नहीं मिला। इसकी शुरुआत करने के लिए हमने शहर की पूरी दुकानों पर जाके इसकी तलाश की। ये नागी को दिखलाते हुए कहा कि क्या इसके चेहरे वाला कोई व्यक्ति यहाँ पर आपने देखा है। दुकानदार ने मुझे बताया कि इसके चेहरे वाला हमने अभी तक नहीं देखा है। जी कहती है कि यह बात है। हीरो चैन कहती है कि इसके बीच हमने गेम को ख़त्म कर दिया। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि हीरो चैन गेम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने इससे कुछ सीखा है। चैन सभी को बताती है कि लेकिन यह अच्छी खबर है, 3 दिन पहले तुम्हारा भाई इस विला में था। ये कहता है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वह जापान में है, मुझे लगा कि वह अभी विदेश में हो सकता है। इरिका चैन कहती है कि इसके बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इरिका चैन उछलते हुए कहती है कि मैं हमेशा उसे खोजती रहूँगी, वह अभी जापान में है। आगे कहता है कि हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि टैक्सी आ जाती है। इरिका चैन कहती है कि देखो टैक्सी आ गया। साची नागी को कहती है कि चलो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी का पीछे से कोई कपड़ा पकड़ लेता है। वह कोई कहता है कि 1 सेकंड रुको। वह कपड़ा पकड़ने वाला हीरो चैन होती है। वह कहती है कि नागी और मैं ट्रेन से आएंगे। हीरो चैन से यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हीरो चैन नागी को आंख मारती है। साची कहती है कि क्यों। इरिका चैन कहती है कि हम चारों एक साथ क्यों नहीं चल सकते। तो चैन उन दोनों को बताती है कि हम दोनों कहीं जाना चाहते हैं इसलिए हम ट्रेन से जाएंगे। नागी चौंकते हुए कहता है कि हम दोनों बाहर जाएंगे। इरिका चैन टैक्सी में बैठते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन हमें साची का दिखलाया जाता है। साची बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। हमें दूसरे सीन में ट्रेन का सीन दिखलाया जाता है। ट्रेन अभी फुल रफ्तार में चल रही होती है। हमें ट्रेन के अंदर दिखलाया जाता है कि हीरो चैन और नागी खिड़की के पास बैठे होते हैं। हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी से कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। नागी कहता है कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। और हीरो चैन तुम कहाँ जाना चाहती हो, तुम मुझे बताओ। हीरो चैन कहती है कि इसका मतलब है कि हम दोनों एक डेट पे जा रहे हैं। नागी कहता है कि मुझे यह लग रहा है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन और नागी ट्रेन से उतर जाते हैं। वह दोनों एक स्थान पर खड़े होते हैं। दिखलाया जाता है कि वह दोनों एक टेम्पल के सामने खड़े होते हैं। उसी सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी को डायरी देते हुए कहती है कि तुम इसे ले लो। नागी कहता है कि मैं यहीं आना चाहता था। हीरो चैन नागी को बताती है कि मैं इसलिए इस डायरी को लाई हूँ, तुम इसके बारे में तुम इसे लिख सकते हो। हीरो चैन सीढ़ियों चलते हुए कहती है कि नागी कुन चलो हम चलते हैं ऊपर। नागी कहता है कि ठीक है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन और नागी ऊपर चढ़ जाते हैं। नागी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है। हीरो चैन सर झुकाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर हमेशा आना चाहती थी। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हीरो चैन कहती है कि हमारा यहाँ भाग्य ने लाया है। नागी कहता है कि भाग्य। हीरो चैन कहती है कि लेकिन मैं इसे पसंद ना करूँ, लेकिन यह एक तीरक का अधिकारी है। नागी उसी की तरफ देख रहा होता है। नागी हीरो चैन की तरफ देख रहा होता है। नागी कहता है कि अच्छा मुझे याद आ गया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी और हीरो चैन प्रेयर कर रहे होते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि जापान में ऐसे ही भगवान को प्रेयर किया जाता है। दिखलाया जाता है कि नागी हाथ जोड़ के कुछ मांग रहा होता है। दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हीरो चैन आपने क्या मांगा। हीरो चैन कहती है कि मैंने कुछ नहीं मांगा।
हमें हीरोचन का सीन दिखलाया जाता है। हीरोचन बताती है कि मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और मैं कुशल रूप से घर पहुंचना चाहती हूं। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह कहता है कि मैंने दुनिया की सारी ख्वाहिशें मांगी थी। हमें दिखलाया जाता है कि हीरोचन नागी की यह हरकतें देखकर चौंक जाती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचन अपनी डायरी में खोलते हुए कहती है कि क्या मुहावरा है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह दोनों ताली मारते हुए कहते हैं कि हमने अच्छी मुहावरे को यहाँ पर लिखा है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी हीरोचन से कहता है कि अब हम क्या करें। हीरोचन कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं और हमारे पास ट्रेन से पहले बहुत सारा समय है। नागी हीरोचन को देख रहा होता है। दूसरे सीन में साची का सीन दिखलाया जाता है। साची चौंकते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। हीरोचन कहती है कि मैंने अपने दोनों कान से सुना। हीरोचन ने मुझसे कहा था कि मैं नागी को यहाँ से भगा के लेके जाऊँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा। हीरोचन साची को बताती है कि हालांकि यह सभी बातें करने के बाद हीरोचन अचानक ही सो गई। साची शर्माते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि हीरोचन नागी को पसंद करती है। हमें दिखलाया जाता है कि ड्राइवर भी यह सभी बातों को सुन रहा होता है। हीरोचन कहती है कि हमें यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। साची कहती है कि वह अभी यहाँ पर नहीं है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची और इरिका-चन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं यह सभी बातें सोचने के बाद। दिखलाया जाता है कि इरिका-चन साची और पसीने से लथपथ हो जाते हैं। ड्राइवर अपने मन में सोच रहा होता है कि यह दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। नागी और हीरोचन का सीन दिखलाया जाता है। वो दोनों किसी चीज़ को देखकर चौंक जाते हैं। वहाँ लिखा होता है कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। दोनों स्टेशन के सामने खड़े होते हैं। स्टेशन पे लिखा होता है कि स्टेशन बंद हो चुका है। नागी यह सभी चीज़ें देखने के बाद वो चौंक जाता है। वो कहता है कि इतनी जल्दी स्टेशन कैसे बंद हो सकता है। हीरोचन नागी को कहती है कि तुम इधर आओ। वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ होता है। वहाँ लिखा होता है कि ट्रेन में कुछ खराबी आने के कारण स्टेशन बंद है। हीरोचन नागी को कहती है कि हमें अभी क्या करना चाहिए। नागी बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ होता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हम कुछ भी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कुछ नहीं कर सकते। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरोचन चौंक जाती है। नागी तुरंत चुप होते हुए कहता है कि मैं यह सभी बातें नहीं कहना चाहता था, यह सभी चीज़ मुझ पर छोड़ दें। नागी का दिखलाया जाता है। नागी बड़े शांत होकर सोच रहा होता है। नागी कहता है कि हमें शांत होकर ट्रेन के बारे में सोचना चाहिए। हीरोचन कहती है कि आपको शांत होना होगा क्योंकि ट्रेन नहीं है। हीरोचन का सीन दिखलाया जाता है। हीरोचन एक पोस्टर को पढ़ते हुए कहती है कि यह बुरा है, यहाँ पर टैक्सी और बस नहीं मिल सकती। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी बड़े चोट में हाथ दिखलाते हुए कहता है कि हीरोचन। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी को टोकते हुए 4 बदमाश वहाँ पर आ जाते हैं। पहला लड़का कहता है कि ये दोनों जोड़े एक कमरे को लेकर आ जाओ। दूसरा वाला लड़का कहता है कि तुम दोनों ट्रेन का इंतजार कर रहे हो ना। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि यह परेशान करने वाले, इनका समय बुरा नहीं है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि पहला लड़का कहता है कि आपको पता है कि हम सभी एक जैसे हैं, हम पैसे से जूझ रहे हैं। दूसरा वाला लड़का कहता है कि आप दोनों छुट्टी पे हैं, इसका मतलब है कि आप दोनों के पास बहुत सारा पैसा है। हमें तीसरे वाले लड़के का सीन दिखलाया जाता है। वो हीरोचन के पास चला जाता है। वो शर्माते हुए कहता है कि यह देखो, यह एक लड़की है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो तीसरे वाले लड़के पर कोई एक घूसा मारता है जोरदार। नागी होता है। हमें दिखलाया जाता है कि तीसरा लड़का बहुत ही ज़्यादा दूर घसीटते हुए जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हीरोचन तुम वहीं पर रहना। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी जैसे अपना सर पलटता है तो हीरोचन ने उन तीनों को निपटारा कर दिया होता है। हीरोचन अपने लातों से उन तीनों को मार रही होती है। नागी यह सभी चीज़ों देखकर पसीने से लथपथ हो जाता है। वह कहता है कि हूँ। हमें हीरोचन का सीन दिखलाया जाता है। हीरोचन अपना बाल को सही कर रही होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी पसीने से लथपथ होते हुए कहता है कि यह लड़की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दिखलाया जाता है कि उसके बाद हमें वहाँ पर बारिश का सीन दिखलाया जाता है। वो दोनों बारिश में भीग रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर ऊपर करते हुए आसमान को देख रहा होता है। वो कहता है कि देखो बारिश हो रही है। दिखलाया जाता है कि वो दोनों स्टेशन के सामने बैठे होते हैं। वहाँ आंधी भी आ गई होती है।
हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन बैठी होती है, वह कहती है कि बारिश लगता है कि थोड़ी देर के लिए होगी। नागी कहता है कि हाँ। नागी दिखलाया जाता है कि नागी कहता है कि सोच नागी, सोच नागी। नागी कहता है कि हम यहाँ ऐसे ही नहीं रह सकते और हमारे कपड़े गीले हो चुके हैं। नागी खांसते हुए कहता है कि हीरो चैन कहती है कि इस बारिश में हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चैन की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन अपना सर झुकाकर नीचे की तरफ देख रही होती है। हमें एरिका चैन के घर का बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें अंदर का सीन दिखलाया जाता है कि एरिका चैन अपना फ़ोन चला रही होती है। अच्छी सीढ़ियों से आते हुए कहती है कि यह बहुत ही ज़्यादा बुरा है। एरिका चैन साची नीचे आ जाती है। वह अपना फ़ोन दिखलाते हुए एरिका चैन की तरफ देखती है। वह कहती है कि एरिका चैन इस फ़ोन पर नज़र डालो। एरिका चैन फ़ोन देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि वो नागी का मैसेज होता है। नागी मैसेज में लिखा होता है कि आज रात हम एक जगह रुकेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि नागी और हीरो चैन कहाँ पर रुके हुए हैं और उनके साथ क्या क्या होगा।